अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और मेरे साथ हैं मेरे अजीज जिनके बिना ये प्रोग्राम अधूरा है, ऐसे उस्मान भाई कुरैशी। मदद साहब, ये आपने मोबाइल का आरआई कर दी। मैं भी आप अदना सा आदमी हूँ और एक कौम का खादिम हूँ। जितनी आपकी है वो हैसियत, जितनी मेरी हैसियत है, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं जी। ये आपका बड़प्पन है साहब, लेकिन आपकी जो मालूमात है उससे हमारे नाज़रीन को काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है और काफ़ी जानकारी भी मिलती है। तो आज का जो हम रुख करेंगे वो जाती तजुर्बात की जानिब जी। तो उस्मान भाई, सबसे पहले आज मैं ये बताना चाहूँगा खासकर कि मेरी जो मुलाकात है, हाँ जी, वो गुजरात समाचार के एक बहुत ही बड़े लेखक हैं, ठीक है, जिनका नाम है भवन कच्छी साहब। भवन कच्छी, तो ठीक है। भवन कच्छी साहब को पीएम की जानिब से भी अवार्ड दिया गया है दुरुस्त। पत्रकारिता के लिए, और उन्हें सीएम की जानिब से भी अवार्ड दिया गया है जी। उन्होंने अपनी एक कॉलम में लिखा था जी, एक करामत के बारे में। करामत के बारे में, करामत यानी कोई औलिया अल्लाह की करामत, औलिया अल्लाह की करामत और के उनके बारे में। यानी उनके ज़िंदगी में उनके साथ हुई वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनका कुछ ज़ाती तजुर्बा बता रहे हैं। उनके खुद का जाती तजुर्बा उन्होंने बताया। बिस्मिल्लाह, बताइए। तो मैं जब उनसे मिला, अब उनकी कॉलम में जो मैंने पढ़ा था उनके मुतालिक मैंने उनसे पूछा कि ये मामला क्या हुआ था। ठीक है। तब उन्होंने बताया कि हमारे एक दोस्त थे जी। उनके साथ में मैं आज से कई साल पहले शाही आलम में रहने वाले कादरी बापू के घर पर गया। वो मशहूर कादरी साहब जो रसूलाबाद के करीब रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर? जी जी जी। उनके जो इल्म जफर के बड़े माहिर थे बिल्कुल। और कहीं आने वालों को गैब की बातें बता देते थे। हाँ, जो मोतरज लोग हैं वो एतराज़ ना करें, बल्कि इल्म जफर को तो शिया हज़रत भी मानते हैं, और इल्म जफर की एक ऐसी खूबी है कि जो बातिनी भेद है उनके ऊपर जानने वाले पे खुल जाते हैं और इस तरह से आगाह लोगों को करते रहते हैं और लोगों की ज़िंदगियों में आसानी लाने की इससे कोशिश करते हैं वो। जी, फरमाइए। हाँ, तो उनका कहना ये था कि जब मैं गया तो मैं तो पत्रकार था, जी, तारीफ बहुत सुनी हुई थी, ठीक है। लेकिन मन में कई सवाल उठे थे। ठीक है। लेकिन जैसे मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो देखा नूरानी चेहरा, और जी। चेहरे से रोशनी की किरणें टपक रही थी। अच्छा। हाँ, जी। मेरे दोस्त ने जब मामला उनके ख़त्म हुए तो मैंने भी उनसे कहा कि साहब मेरे बारे में, उनको तो बड़े शक व शुबात थे कि क्या भी होगी हस्ती। हाँ। लेकिन जब जाने के बाद उसने जो महसूस किया, जो शख्स ने, आपके जो भवन कच्छी साहब ने, कि उनके चेहरे से कुछ रोशनी के शुआएं निकल रही हैं, जिसको हम अंग्रेजी में हेलो कहते हैं। बिल्कुल जी। अब उन्होंने भी किया। तो उनका कहना था कि कादरी बाबू जो थे उन्होंने उनको 3 कागज दिए, ठीक है। कागज की पर्ची दी हाँ जी, हाँ जी। और कहा कि इस पे लिख लीजिए, जैसे बच्चे चोर पुलिस खेलते इस तरह की पर्चियाँ दी। बिल्कुल, ठीक है। कि इस पे आपका मनपसंद कोई भी जी। 2 डिजिट लिख लीजिए, ठीक है। कोई भी डिजिट लिखिए उसके ऊपर। दूसरी पर्ची में आपके मनपसंद जो भी कोई फ्लावर हो उसका नाम लिखिए, ओके। और तीसरी जो चिट्ठी है उसके अंदर किसी भी एक जानवर का नाम लिखिए। दुरुस्त। अब भवन कच्छी साहब का कहना ये है कि पहले मैंने जो है वो गुजराती में 65 लिखा, ठीक है। यानी 65। जी जी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, तो मैंने उसे चेक के इंग्लिश में 68 लिखा। ओके। दूसरी में मैंने सोचा कि गुलाब मुझे पसंद है, लेकिन गुलाब तो कोई भी क्या लिख देगा, जी। इसलिए मैंने धतूरा लिखा। यानी ना मिलने वाला ऐसा नाम कि जो तस्वुर में भी ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी जो चिट्ठी थी उसमें बोले कि मैंने ये लिखा कि गधा, क्योंकि अगर और कोई जानवर का नाम लिखता तो कोई भी बता। यानी मुश्किल से मुश्किल तरीन चीज़ें उसने इसमें लिखी हो तीनों चिट्ठियों में। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने ये कहा कि आपने जो है सबसे पहले वाली चिट्ठी है उसमें कादरी बाबू ने बताया कि उसमें आपने 65 पहले लिखा, उसके बाद में 68 इंग्लिश में लिखा। ओके, बहुत अच्छा। बात बिल्कुल सही निकली। अच्छा, यानी ये भी बता दिया कि पहले आपने ये लिखा और उसको काट कर आपने ये लिखा, वो पूरा मरहला बता दिया। बिल्कुल। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने बताया कि दूसरी जो चिट्ठी है उसमें आपने धतूरा लिखा है। जी जी जी। मैं चौंक गया। ठीक है। उसके बाद तीसरी चिट्ठी का भी बताया कि आपने उसके अंदर गधे का नाम लिखा, गधा लिखा जी हुआ है। जी जी। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो मैंने आपको चिट्ठी दी उसमें आप जो लिखा ये आपकी तीनों बातें सही है। और फिर उन्होंने काफ़ी मेरी ज़िंदगी के बारे में कई बातें बताई कि जैसे आपको अब जो है वो एक लेखक हो और उसके अंदर आगे जाकर आप काफ़ी तरक्की करने वाले हो, आपको ऐसे ऐसे अवार्ड मिलेंगे। मेरी ज़िंदगी से मुताल्लिक हर एक बातें ऐसी बताई जो निहायत ही सच थी। ठीक है। उसके बाद वो अचानक थोड़े से मायूस जैसे हो गए जी। और मुझे कहने लगे कि अब तो लेखक हो, जी। लेकिन आपके कान के पास से एक गोली
बुलेट निकलेगी। अच्छा, हाँ, ये कई साल पहले बता दिया, जो बनाओ से साल जो पहले ये बता जो दिया, सानिया होगा इसकी खबर बहुत पहले दे दी इन्होंने। बहुत पहले दे दी। फिर क्या हुआ? कि कान के पास से आपके बुलेट निकलेगी, लेकिन अब घबराना मत, आपको कुछ नहीं होने वाला। बोले इस बात को मैं सोचता रहा और घर आ गया। उसी कई साल बाद की बात है कि मुझे जो है वो खेलकूद में काफ़ी दिलचस्पी थी, तो राइफल क्लब में मैं अपनी फैमिली को लेकर, बीवी, लड़का और लड़की को लेकर राइफल क्लब पहुंचा। वहाँ अहमदाबाद की राइफल क्लब, अहमदाबाद की, वहाँ पर चेस की कंपटीशन थी, हरीफाई थी उसकी। जी जी जी। वहाँ पहुँचा। अब अचानक में जो है वो पीछे के दरवाजे से वहाँ मैदान में एंटर हुआ। अब जैसे ही मैं मैदान में एंटर हुआ तो शन करके मेरे कान के पास से अच्छा, आवाज़ आई। वो किस्सा सच होता हुआ नजर आ रहा है उनको। आवाज़ आई जी जी। और सामने से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आकर मुझे 2 थप्पड़ रसीद कर दिए और कहने लगा समझ नहीं पड़ती तुम्हें, और गाली गलौज करने लगा तुम कहाँ से आ गए। ठीक है। इतनी देर में वहाँ पर जो पीआई था वो भी आ गया, वो भी गाली गलौज करने लगा। लेकिन जब मैंने बताया कि भाई मैं एक पत्रकार हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है आप यहाँ आए कैसे। बोले उनको ये ख्याल नहीं था कि नदी के पीछे वाला जो दरवाज़ा है वहाँ से कोई आ जाएगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पर पहरा नहीं रखा था। ओके ओके। और मैं वहाँ से अंदर एंटर हो गया। जी। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है पुलिस के जो पुलिस वाले जो हैं वो राइफल ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपके कान के पास से अभी गोली निकली। मैं आपको इशारे से बता रहा था जी, कि आप इस तरफ हट जाइए, लेकिन आपका ध्यान नहीं था, आप बाल बाल बच गए। और उन्होंने वो जगह दिखाई जहाँ पर जाके वो गोली लगी हुई थी। अच्छा। यानी वो गोली निशान से चुक गई। तो गोया कि वो किस्सा जो हजरत कादरी साहब ने बताया था इतने वर्षों पहले वो सच होता होगा। बिल्कुल सच होता हुआ। तो ये भवन कच्ची साहब ने अपनी कॉलम में लिखा था ये किस्सा? ये भवन कच्ची साहब एक कॉलम लिखते थे, मानो या ना मानो। जी जी। ये किस्सा जो है भवन कच्ची साहब ने उनकी अपनी कॉलम में लिखा था। और उसको पढ़ने के बाद मैं उनसे रूबरू मिलने के लिए गया और आपने उनका इंटरव्यू लिया। और बिल्कुल मैंने उनसे पूछा। ठीक है, वक्त बड़ा कम है, तो हमारा जो दूसरा मौजू इसके अंदर है वो इमाम जाफ़र सादिक के ताल्लुक से वो ले लेते हैं, चाहे 1 मिनट में शायद इंशाल्लाह उसको हम ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ एक मेरे राज की बात बताना चाहता हूँ मज़हर साहब कि इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि जो ये बड़े इंसान को जैसे मौत का इल्म दिया है, इल्म नहीं दिया गया, इंसान को मौत का इल्म नहीं दिया गया, लेकिन जानवरों को दिया गया। उसको साबित भी करते हैं कि भाई यूँ होता है कि दुनिया में बड़े बड़े जानवर होते हैं। इंसान की तो कद 6 फुट 5 फुट होता है, लेकिन हाथी की कद देख लो आप, वेल मछली का कद देख लो। तो अगर ये लोग अगर उसमें इंतकाल करते हैं, मतलब इसके अंदर समंदर में, या जैसे हाथी जो है वो बाहर जंगल से बाहर, तो उसकी आलूदगी उसमें माहौल में बड़ी फैल जाएगी। उसका कंटेमिनेशन होगा, पोल्यूशन होगा। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने इनको पहले से एक इल्म दे रखा है कि जैसे जैसे कि बड़े जानवर होते हैं या छोटे जानवर होते हैं, जब भी इनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी मौत करीब है, तो ये लोग गड्ढे, जंगल के ऐसे इलाके के जहाँ वो जिसकी आलूदगी कम से कम फैले, ऐसी जगह पर ही अपने आप को वहाँ जाके अपनी मौत का इंतजार करते हैं। हाँ, जिस तरीके से इंसान को तो हम दफना देते हैं। हाँ, तो होता क्या है कि जैसे कि वेल मछली वो भी साहिल पर जब आ जाती है तो उसकी अगर जो फटती है तो बम की तरह फटती है कि जब उसकी जब बॉडी जब कुछ दिनों की हो जाती है तो उससे दूर रहना चाहिए, तो इंसान की जान भी हलाक हो सकती है इसके अंदर से। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो जैसे आपको याद होगा कि कई मछलियाँ उससे शोर पर आ जाती है, मतलब साइल पर आ जाती है, लोग उसे डालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हजरत जो इमाम जाफ़र सादिक साहब का कॉल मुझे सच्चा होता नज़र आ रहा है कि भाई इनकी मौत का जब वक्त होता है तो ये चीज़ें साइल की तरफ आ जाती ताकि दरिया में आलूदगी ना फैले, उसका जो पोल्यूशन है। हाँ। तो वो उससे बचने के लिए ये जानवर जो हैं और जो ये मछलियाँ हैं या दूसरे जैसे हाथी, तो वो जंगल के दूर दराज इलाकों में चला जाता है कि जहाँ कम से कम आलूदगी फैले, और वो गड्ढों में जाके अपने आप को गिरा देते हैं कि जिससे उनका मौत हो। तो ये एक बहुत बड़ा राज की बात जो मुझे ज़ाहिर तो मेरे ज़ाती तजुर्बात के तौर पर अपने नाज़रीन से शेयर करने के लिए मैंने इसमें रखी है। तो आज यहाँ प्रोग्राम का ये मौजू पर इख्तिताम करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और मैं और उस्मान भाई आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।